नमस्कार दोस्तों। चलो फटाफट आ जाओ जल्दी से जल्दी आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को एग्जाम वायरस में एजुकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समेत मोहिनी कुमारी, विष्णु फौजदार, के एस चौधरी, सत्यपाल समेत बहुत बहुत आभार आप लोगों का। चलिए फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। अर्जुन राम राम भैया, देव कुंतल राम राम, फटाफट जुड़िए। आज का जो कंसेप्ट है वो बड़ा खतरनाक है भाई साहब, ये मैं आप दावे से कह रहा हूँ। जो चीज़ें हैं वो आज तक आप लोग नहीं सीख पाए, उनका जन्म देंगे आज हम लोग। टेंशन मत लीजिए, फटाफट जुड़िए। आशा रावत नमस्कार। तो पहले तो मेरे को ये बताइए कौन से टॉप इसमें आगे हम कौन से कंसेप्ट को स्टार्ट करने की कहा था नंबर सिस्टम में। प्रज्ञा आठा गुड इवनिंग, पवन कुमार नमस्कार भैया। जितने भी छात्र जुड़ गए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का आज हम लोग जो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो रहेगा हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स। नीलम कुमारी गुड इवनिंग। यानी विभाजकता के नियम आज हम पढ़ेंगे और मोस्टली एक क्वेश्चन वहां से आता है भैया, ये ध्यान रख लेना आप लोग। सोनू कुमार नमस्कार भैया। अब हमें जो स्टार्ट करना है ना वो करना है विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम, ये वाला कंसेप्ट चलेगा हमारा है। इसे हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ डिवाइडेशन। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं जितने भी लास्ट वाला क्वेश्चन समझाना है। कौन सा था आप मुझे बताइए, मेरे को तो ध्यान नहीं रहा कौन सा था। प्रज्ञा कौन सा क्वेश्चन लास्ट में कराया था मेरे को बताओ, मैं उस हिसाब से समझाऊं फिर आपको। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था ए बी ए बी ए बी डॉट डॉट आगे तक यही जा रहा था ना। और इसमें किसी संख्या n का गुणा हो रहा था और यहां मिल रहा था p, जो कि एक इंटीजर था भैया, पॉजिटिव इंटीजर था। यही क्वेश्चन था ना लास्ट वाला हमारा। बेहतर सिंह प्रणाम भैया। पवन जन्नत गुड इवनिंग। सम्राट नमस्कार भैया। एक बात मुझे बताओ, यहाँ ए बी ए बी ए बी ये रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है आपका। ध्यान से समझना एक एक चीज को। बिल्कुल पवन कल क्लास नहीं हो पाई थी, उसका मेन रीजन ये था कि मैं था नहीं यहाँ भरतपुर, इसलिए क्लास नहीं हो पाई आप लोगों की। बाकी का क्लास कंटिन्यू रहेगी। कल का संडे भी है, संडे की छुट्टी रहती है हालांकि, लेकिन कल क्लास रहेगी आप लोगों की। और सुबह ही रखेंगे कल की क्लास को, मैं सुबह रखूंगा आप लोगों के लिए 8 से 10 2 घंटे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें मैक्सिमम। और कल 8 से 10 क्लास आप लोगों की रहेगी 2 घंटे की। ठीक है जी। गोस्वामी राम राम भैया। एक बात मुझे बताओ, ए बी ए बी ए बी ये रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी बटे 99 गुणा n बराबर आ रहा है p। अगर यहां मुझे एक पूर्ण संख्या लेके आनी है तो निश्चित रूप से 99 को काटना पड़ेगा कि नहीं। और इस 99 को अगर काटना है तो n की जगह कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे, 99। सबसे छोटा नंबर जो रखा जाएगा वो रहेगा 99। गोवर्धन सिंह गुड इवनिंग भैया। तो ये कंसेप्ट था लास्ट वाले क्वेश्चन का। ठीक है, और ये ऑप्शन मैंने वहां दिया नहीं था, तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। बाकी का अब हम आगे स्टार्ट करते हैं विभाजकता के नियम। और बड़ा एक क्वेश्चन यहां से हर बार पूछा जा रहा है एसएससी के अंदर, ये ध्यान रख लेना। और जितने भी ये क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उसका बिल्कुल बेसमेंट ही रख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने पूरा का पूरा, कैसा भी खतरनाक क्वेश्चन बन जाए। सुभाष राम राम भैया।
कैसा भी खतरनाक क्वेश्चन कोई भी बना ले डिविजिबिलिटी का, आप लोग एक को एक क्वेश्चन को चमका देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप लोगों से। हाँ, एक दिक्कत और थी, एक बच्चे का पता नहीं क्या कमेंट यानी कुछ पूछ रहा था वो, और ये मुझे पता नहीं क्या दिक्कत थी उसको भैया, लेकिन मेरा विशेष रूप से कहना यही है, डोंट कंपेयर टू एनी टीचर टू ईच अदर, यानी किसी भी टीचर की आपस में तुलना ना करें आप लोग। एक्चुअली ऐसा भी हो जाता है कभी कभी आदमी डिप्रेस हो या टेंशन में हो तो वो क्वेश्चंस का आंसर गलत बता देते हैं। तो वो एक बच्चा पूछ रहा था, सर आप मुझे 0 और 6 का मासा बताइए क्या होगा, उसका कॉल आया था। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, संदीप सिंह राम राम भैया, आप लोग ट्राई करो एक बार, 0 और 6 का मासा क्या होगा, ये क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा था मेरे को, बढ़िया क्वेश्चन है और लंबा विवाद हुआ है, खींच के विवाद रहा है इस क्वेश्चन पे। मैं आपको बता दूं, एक बार ये ओलंपियाड एंट्रेंस एग्जाम में आया था, वहां जबरदस्त इसका बहिष्कार हुआ और अच्छी बहस हुई इस पे। फिर मैं बताता हूं इसको एक्सप्लेन करके। मुझे बताइए 0 और 6 का मासा कितना होगा? जे गोस्वामी एक आ रहा है आपका, वेरी गुड। के एस चौधरी, बेहतर सिंह, डिफीट खा गए यार कहीं ना कहीं आप लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सोचते नहीं है दिमाग से 1% भी। पवन जन्नत का भी एक आया है, जे गोस्वामी का भी एक आया है, कैसे ला रहे हैं आप लोग मुझे ये तो बताओ। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक पार्ट पढ़े होंगे मैथ के अंदर, मैट्रिक्स वाला, जो कि 11th-12th में मैथ के अंदर पाया जाता है, वहां आप देखते होंगे सुमित सिंह, वहां आप लोग एक चीज देखते होंगे, वहां गुरुजी आपको कराते 0a² 0b² फिर यहाँ कोई भी नंबर होता था c² और c³ ऐसे कोई भी नंबर होता था। एक बात बताइए, आपको वहां एक चीज विशेष रूप से समझाई जाती थी, यहां से a कॉमन आ रहा है, यहां से b कॉमन आ रहा है और यहां से c कॉमन आ रहा है, ये बताया जाता था कि नहीं बताया जाता था? आप लोगों को प्रॉपर पता होगा, जो बच्चे मैथ साइंस से होंगे उन्हें, और जो बच्चे आर्ट से हैं वो विशेष करके इस बात का ध्यान रखें मेरे भाई, ठीक है। सुमित सिंह, मैथ की क्लास आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भैया, 1% भी दुख दर्द नहीं होगा, पहली बार ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पहली बार आदमी कोई भी काम करे उसे सोच तो आती है कि पहली बार कर रहा हूँ क्या रिजल्ट निकलेगा, लेकिन यहाँ रिजल्ट सही आने, घबराए नहीं आप लोग। ये आप कॉमन लेते कि नहीं ले सकते थे? तो आप मुझे बताओ 0 और 6 में से आप 6 कॉमन नहीं ले सकते क्या? तो निश्चित रूप से इसका मासा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही थी? लेकिन आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे थे उन चीजों को लेके, है? चलो कोई दिक्कत नहीं है, मासा कितना होगा इसका? 6, ध्यान रखना भैया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा आगे से चलते हैं हम डिविजिबिलिटी पर, हैं। अब आता है डिविजिबिलिटी के अंदर हमारा, मैं आपको बता दूं 2 पार्ट करके दे रहा हूं मैं आपको, एक तो 2 पे पावर n और एक 5 पे पावर n। ध्यान रखना भैया, एक ही में काम टूट जाएगा पूरा का पूरा। इस n की पावर कुछ भी आ जाए, मैंने लिखा 2 पे घात 1 मतलब 2 बना, 2 पे घात 2 कितना बना? 4, 2 पे घात 3 कितना बना? 8, 2 पे घात 4 कितना बना? 16। अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए, सम्राट कोहली 47/90 को सर रिकरिंग में कैसे चेंज करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। बेहतर सिंह मन भटक रहा है आपका, भटकने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो भटकता ही रहता है मेरे भाई, मन आज तक किसी का भी कंट्रोल में नहीं हुआ। जिन जिन महात्माओं का मन भटका था आज वो जेल में बिल्कुल स्थिर पड़े हैं और वो नमन कर रहे हैं आराम से बैठ के। तो मन भटकाने की जरूरत नहीं है, मन को बिल्कुल स्थिर रखो आप लोग, ठीक है।
अब ये जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ, मैं ये चीज़ों को डायरेक्टली क्यों समझाने लगता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं टाइम कम पड़ जाता है, थोड़ा सा दिक्कत ये आती है, टाइम कम पड़ जाता है 1 घंटे का, इसलिए दिक्कत आ जाती है, बाकी का घबराना नहीं है आप लोगों को। अब मैं आपको बताऊं दो का नियम क्या होगा। किसी भी संख्या के पिछले एक अंक में, कितने अंक में, एक अंक में अगर 2 से भाग चला जाए तो निश्चित है वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ घात कितनी है, 2 है, तो पिछले कितने अंक में भाग जाना चाहिए, 2 अंकों में। यहाँ कितनी है साहब, 3, तो पिछले अगर 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर पिछले 4 अंकों में 16 का भाग चला जाए तो वो संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 की घात के रूप में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के डिवाइडेशन के, आप आराम से जवाब दे देंगे, समझ गए ना। 2 पे जितनी भी पावर लगती जाएगी उतने ही अंकों में आप लोगों को भाग देना है और वो नियम बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ यहां तक चीजें आप लोगों के समझ में आ गई या नहीं आई, फटाफट। सौरभ कसाना माइक को दूर रखें, चलो भैया दूर कर दिया माइक अब। हाँ बिल्कुल। अब ये जो बेहतर सिंह लिख रहे हैं कि सर अगर क्वेश्चन कोई भी इस प्रकार आ जाए 24680, तो भैया अगर पीछे 0 आ गई तो निश्चित है 2 से भाग तो उसमें जाना ही है, 100% कन्फर्म 2 से भाग जाएगा। समझ गए ना आप लोग, ये चीजें आपको ध्यान में देनी है। अगर पिछले एक अंक में 2 का भाग जा रहा है 2 से विभाजित हो जाएगी, पिछले 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है तो निश्चित है वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, सुनिएगा आप लोग पहले। जैसे मैंने आपसे कहा भाई 4 6 7 5 3, अब मुझे बताओ इस संख्या में 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि भैया ये जो इकाई का अंक है ना, इस इकाई के अंक में 2 से भाग नहीं जा रहा है तो निश्चित है ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि भैया यहां आ जाए 76785 2, कि भैया इसमें 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आप कहेंगे सब बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि 2 में 2 का भाग चला जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी आप लोगों के। मुझे फटाफट जवाब दिया करो यार। नो, ये मैं समझ नहीं पाया यार, क्या दिक्कत आ रही है। प्रॉपर मुझे लिख के बताइए क्या दिक्कत आ रही है उस चीज को पहले। ओके चलिए, थोड़ी सी कमेंट आप लोगों की लेट आती है। आप लोग उसका आंसर बता रहे थे 53 वाले का, वेरी गुड, बिल्कुल। अब सुनो मेरी बात, मैं अगर आप लोगों से यहां पूछना चाहूं, मैं ये कह रहा हूं जिनके डिविजिबिलिटी रूल आपको रटाए जाते हैं ना, मैं ये कह रहा हूं उनका बेटा जन्म करवा देंगे, कैसे पैदा हुआ है पूरी की पूरी आपकी आंखों के सामने डिलीवरी होगी उसकी, टेंशन मत लो। 35687428। मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताओ ये संख्या में 4 से भाग जा रहा है क्या, फटाफट बताइए मेरे को, फटाफट मेरे को बताओ ये नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं है। तो निश्चित रूप से आप देख पाएंगे कि पिछले वाले जो 2 अंक हैं इसमें 4 से प्रॉपर भाग जा रहा है, तो निश्चित ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी भैया, 100%। बिल्कुल। तो ये चीज आप लोगों के यहां तक दिमाग में आ गई प्रॉपर, ठीक है। अब मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करूंगा यहां और आप लोग उसका जवाब देंगे, ओके। ये संख्या 4 से विभाजित है, सबका आंसर यही आया है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अब मैं आपसे कह रहा हूं 4 2 3 8/2 8,
ये संख्या 4 से विभाजित है। ये संख्या कितने से विभाजित है? 4 से विभाजित है। वेरी गुड बेहतर सिंह, पिछले 2 अंकों में 4 से भाग देंगे, बहुत बढ़िया। यानी यही सोच डेवलप करनी है धीरे धीरे, समझ रहे हैं ना आप? वहां ये नहीं करना है कि चीजों को रट के जाएं बस। सुरेंद्र कुमार अंतिम 1 में जाए तो वो फिर 2 का हो जाएगा ना, 2 में ही चेक करना है। कभी कभी कंडीशंस चेंज हो जाती है मेरे भाई। जैसे मैं आपसे कह दूं कि पीछे आ जाए 4 2 3 6 7 8 और आप कह रहे हैं सर इसमें 4 से भाग जा रहा है, आप यही तो कह रहे हैं कि 4 से भाग इसमें जा रहा है, तो मेरे भाई ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है, क्योंकि हमें कितने में भाग देना है? 2 अंकों में भाग देना है। समझ गए ना? मुझे एक बात बताओ, इस बाई के स्थान पे मैं कितने अंकों को लिख सकता हूं? मुझे ये बता दीजिए फटाफट आप लोग। मुझे बताओ इस बाई के स्थान पर कितने अंक आ सकते हैं? किस किस अंक को लिखा जा सकता है? बाई बराबर 2 हरवंश सिंह, दीपक, दीपक कुंतल, प्रेम सिंह नो, सुरेंद्र ओके। रे यार फटाफट टूट के पढ़ा करो इन क्वेश्चंस पे यार, इतना टाइम लगाते हो। बिल्कुल दीपक, 2 में ही भाग देना है। गोवर्धन सिंह नो, आई नहीं रहा आपसे। अरे मेरे भाई तुम लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, दिमाग में क्या क्या रख के बैठे हैं यार। मुझे बताओ, जब मैं 4 से भाग देता हूं तो मुझे तो पिछले 2 डिजिट को चेक करना है ना, और इसमें 4 से पूरी तरह भाग जा रहा है, तो मैं इस बाई के स्थान पे 0 रख दूं, 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, 4 रख दूं, 5 रखूं, 6 रखूं, 7 रखूं, 8 रखूं या 9 रखूं, कोई भी अंक मैं रख सकता हूं, उसमें 4 से भाग चला जाएगा। तो कितने आगे साहब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया बाई की वैल्यू कितनी संभव है? 10 वैल्यू संभव है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तुम गिन गिन के रख रहे हैं वहां। अरे भैया मुझे 4 का नियम चेक करना है ना बस ओनली। आप 0 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक फंसा दीजिए बाई की जगह, निश्चित रूप से वो डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल करंट में आ जाओ, थोड़े बहुत नशा पत्ता करके तो नहीं बैठे हैं आप लोग? बिल्कुल। तो यहां बाई के मान कितने संभव हैं? तो यहां बाई के मान संभव हैं कितने? 10। ठीक है, याद रखना भैया आप लोग। बिल्कुल। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा माइंड को खोलो बेटा, एक एक कोशिका को खोल के पटक दूंगा, तुम्हारी टेंशन मत लो आप। 6 3 4 5 6 2 x, ये संख्या 4 से डिवाइड है, तो मुझे बताइए हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल? बिल्कुल दिलावर सिंह प्रणाम भैया। अब मुझे बताओ x के कितने मान संभव हैं? इस संख्या में हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो x के कितने मान संभव हो सकते हैं? बताइए फटाफट मेरे को। हरवंश सिंह 4, जी गोस्वामी 2 और 6 हो सकते हैं, बेहतर सिंह 2, ओके। सुमित इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी ही बोल रहा हूं ना। x के कितने मान संभव हैं, ये लिखा है मैंने, उसमें लिखने से कुछ नहीं होता। नीलम मुनेश 2 6 2 6, मैं मान पूछ रहा हूं कितने अंक उसकी जगह लिख सकता हूं, कौन कौन से अंकों में लिख सकता हूं? 1 2 3 4 5 6, कितने अंक लिख सकता हूं मुझे ये बताइए आप। बेहतर सिंह 2 और 6 को लिख सकते हैं। ये कितना है? यहाँ मुझे 2 अंकों में ही तो भाग देना है ना 4 से। मुझे पता है कि मैं अगर x की जगह 2 लिखूं तो निश्चित है 4 से भाग चला जाएगा, चला जाएगा ना, 4 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल सही है।
अब मैं आपको बता दूं, जब आप 4 का पारा पढ़ते हैं ना, तो इकाई का अंक 4 4 बढ़ता जाता है हमेशा। आप देख लो भले ही, 4 तिये 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 24, 28, 32। तो जो इकाई का अंक है ना, वो हमेशा कितना इंक्रीज करता है? 4 इंक्रीज करता है। तो एक तो 2 हो गया, तो दूसरा कौन सा होगा? 6। अब आधे सोच रहे होंगे सर 10 और फंसा दें, तो भैया 2 अंक आ जाएंगे 10 में, इसलिए 10 नहीं हो सकता। कौन कौन होंगे? 2 और 6। तो x के कितने मान संभव हैं? 2। बिल्कुल, जिन छात्रों का आंसर 2 आया है, बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट। इसका मतलब आप लोग सीख रहे हैं इन चीजों को, वेरी गुड। ये 4 की बात हुई। अब मैं बात करता हूं किसकी? 8 की। ओके, आठ के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले कितने अंकों में भाग जाना चाहिए? 3 अंकों में। यही पढ़े थे ना आप लोग? ध्यान देखना भैया। नवदीप सिंह 2 और 6 बिल्कुल राइट आंसर है आपके। अब 8 के नियम में मैंने आपसे कहा था कि पिछले कितने अंक देखने हैं? 3 अंक देखने हैं आपको। ओके, और यहां पर जो मैक्सिमम अंक पूछा जाता है वो ये मिडिल वाला पूछा जाता है, ये ध्यान रख लेना। कभी भी मिसिंग डिजिट जब पूछी जाती है तो वो ये बीच वाली पूछी जाती है हमेशा। गोवर्धन सिंह वॉल्यूम फास्ट करें। वॉल्यूम तो पूरा फास्ट है मेरे भाई, मैं तो बुरी तरह से चीख रहा हूं यहाँ। चलो, मोबाइल में दिक्कत होगी बेटा, उसकी बैटरी वेंट्री चेंज करा या उसका माइक चेंज करा ले थोड़ा सा, बाकी की व्यवस्थाएं सब बैठ जाएंगी। क्योंकि आप लोग जो मोबाइलों का दोहन कर रहे हैं ना, वो उनकी चरम सीमा से ज्यादा ले गए खींच के आप। अब क्वेश्चन ये आएगा, मैं आपसे यहां लिख दूं एक नंबर्स 467264 8। ये नंबर 8 से डिवाइड है या नहीं है, मुझे ये बताइए फटाफट आप लोग, जल्दी से जल्दी। ये नंबर 8 से डिवाइड है या नहीं है? बिल्कुल, दिलावर सिंह कह रहे हैं माइक नहीं स्पीकर, बहुत बढ़िया। बेटा टेंशन मत लो, मैं तुरई की व्यवस्था कर रहा हूँ, 2-3 तुरई लगवाऊंगा इस कमरे में, धड़ाधड़ आवाज जाएंगी, आसपास के भी हिल जाएंगे। वेरी गुड। ये नंबर 8 से डिवाइड है क्योंकि पिछले अगर 3 अंकों में मैं 8 से भाग दूं तो निश्चित रूप से पूरी तरह भाग जा रहा है, तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। कंफर्म पता लग गया इस बात का हमको, ठीक है? बिल्कुल। अब इसी पर मैं एक डिजिट को मिस करूंगा और आप लोग मुझे आंसर देंगे इसका भाई। ओके, मैं लिख रहा हूं 2 3 5 6 7 8 और यहां पर हम लिख रहे हैं स्टार। ये संख्या 8 से डिवाइड है, तो मुझे बताइए स्टार के स्थान पर क्या आएगा? नवदीप सिंह, अरे नहीं पढ़ता मेरे भाई कुछ भी। बिल्कुल, पूरे भरतपुर में तुरई रखवा दूंगा, घबराओ मत आप लोग। फटाफट आंसर दो मुझे, इसमें कितना आना चाहिए? पूजा कटारा राधे राधे, परवेंद्र गुर्जर 4, हरवान सिंह कुंतल का भी 4 आंसर आया है। अरे मेरे भाई कर क्या रहे हैं? अरे फटाफट चमकाओ इसको। संदीप सिंह 4, प्रेम सिंह, राजेश कुमार, देव कुंतल 4। 4 के अलावा और कोई नहीं आएगा क्या? गोवर्धन सिंह, बेहतर सिंह, दीपक, वेरी गुड, पहुंच गए मामले पे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये पता है कि मैं अगर इसको 8 से डिवाइड करता हूं, 8 9 जा 72, मतलब 8 9 72,
बच कितने रहे हैं? 6 बच रहे हैं। तो मुझे ये 6 के पीछे कौन सा अंक रखना है यहाँ कि 8 से भाग चला जाए। तो मुझे पता है मैं 4 रख सकता हूँ बिल्कुल बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कितना रखा जा सकता है? 4। जिन छात्रों का आंसर 4 आया था बिल्कुल राइट आंसर था उनका। वेरी गुड, शाबाश। ये होती है ना यार मजे की बात, जब आप धुआंधार खींचते हैं ना मामले को, तब मुझे भी मजा आता है इस चीज में कि पकड़ तो रहे ना चीजों को आप लोग। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को 4 3 5 2 6 4 स्टार 6। ये नंबर 8 से डिवाइड है। कितने से डिवाइड है? 8 से। तो मुझे बताइए स्टार की कितनी वैल्यू हो सकती है? फटाफट बताओ भाई मेरे को। निर्भय कुमार नमस्कार भैया, फटाफट इसका आंसर आना चाहिए भैया स्क्रीन पे धड़ाधड़। जोश में आ जाओ थोड़े बहुत। दिलावर सिंह, खींचते तो बहुत तेज हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, तेज खींच तू, मामला अपने आप बैठ जाएगा। खींचते रहो ठीक ठाक तरीके से। इसमें दिक्कत आती है थोड़ी सी, मैं आपको बताऊं कहाँ आती है बेटा, थोड़ा सा देखना बात को। हरवान सिंह कुंतल 5, अच्छा जी। और दीपक 5, गोवर्धन सिंह, आशा कुमारी नमस्कार 5 1 9। देखो मैं बताता हूँ, इन कंडीशन पे जो कंसेप्ट में दे रहा हूँ बेटा जीवन भर बांध के रख लेना इसको, किसी के बाप में दम नहीं अगर इसको टल जाए तो इधर उधर से, ठीक है। अगर मैं इसमें 8 से भाग दे रहा हूं, एक चीज याद रखनी है बस, मुझे पता है कि 4 के बाद अगर 0 आ जाए तो निश्चित रूप से 8 से भाग चला जाएगा। मुझे पता है 6 है, अगर 6 के सामने 1 आ जाए तो 8 से भाग चला जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 4 के पीछे 0 आ जाए 8 से भाग चला जाएगा, 6 के सामने 1 आ जाए तो 8 से भाग चला जाएगा। तो 0 और 1 कितने हो रहे हैं? 1 हुआ ना, निश्चित रूप से 1 हो सकता है, 4 4 का गैप होता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो कितनी वैल्यू संभव है? 1 5 और 9। लिख लो भैया इनको फटाफट। गोवर्धन सिंह 3, टाइम खींच रहे हैं ना, मैं जो समझा रहा हूं वो बात समझ में आई? एक और मैं बताता हूं आप लोगों को, देखिए पहले, हमेशा ये जोड़ने के बाद 4 का गैप होता है, 4 जोड़ने हैं, 2 डिजिट का नंबर नहीं आ जाए बस। मैं समझा रहा हूं एक और, देखिएगा आप। मैंने लिखा है यहां 6 4 2 3 5 2 x और यहां 2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ध्यान से सुनना भाई, इस 2 के पीछे अगर 4 लगा दूं तो 8 से भाग नहीं चला जाएगा। अगर इसके सामने मैं 3 लगा दूं तो 8 से भाग नहीं चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा आराम से। अब मुझे बताओ 4 और 3 कितने हुए? 7। अगर मैं 7 में 4 जोड़ता हूं तो कितने हो रहे हैं? 11। ये तो नहीं हो सकता। 7 में से अगर मैं 4 घटाता हूं तो कितने बच रहे हैं? 3। ये हो सकता है। तो कितने मान रखे जा सकते हैं? 3 और 7। ये 4 का गैप होता है बीच वाले डिजिट में सम्राट, ये ध्यान रखना है आपको। बीच वाली जो डिजिट आती है ना उसमें 4 का गैप होता है। अगर 3 अंक आ जाएं तो कभी भी ध्यान रखना आप इस बात का। जैसे आप कोई भी पारा पढ़ लीजिए, मैं आपसे 8 की बात करूं, जहां जो नंबर्स 8 से डिवाइड होते हो 3 अंक के बाद, जो भी नंबर्स हो, 12 8 96 होते हैं ना, 96 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 104 आता है ना हमारा। 13 8 104 और 14 8 कितने होते हैं हमारे? 112। इसके बाद आगे चलेंगे, अगर हम जैसे ही एक अंक यानी यहाँ 0 है दूसरी कंडीशन पे टपेंगे तो यहाँ जो गैप बनता है ना वो 4 का बनता है हमेशा, ये ध्यान रखना आप लोग। ये जो गैप आता है ना वो हमेशा कितने का आएगा इस डिजिट पे?
4 का गैप आएगा। निश्चित रूप से आप ध्यान रखना इस बात को, और ये आपको याद भी रखनी है, ठीक है। इसका थोड़ा सा बड़ा अलग फंडा है, वो सीड नंबर में बताना पड़ेगा, मैं वहां जाके बताऊंगा आप लोगों को। बिल्कुल संदीप, मैं ऐसा ही एक और नंबर दे रहा हूं, मुझे बताना फटाफट आप लोग। मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों के सामने। थ्री 5 6 7 x 2, ये नंबर आपका 8 से डिवाइड है। तो आप मुझे बताइए x के कितने मान संभव है। ये बिल्कुल खोल ही तो दिया दीपक कुंतल, बिल्कुल खुल के ही तो बता रहे हैं इसको, इसमें क्या दबा के रखा है मेरे भाई। ये नंबर 8 से डिवाइड है, x की वैल्यू बताइए मुझे कौन कौन सी हो सकती है फटाफट। और कितना खोलें यार, सब कुछ तो खोल के पटक दिया इसमें। थोड़ा बहुत पीछे के लिए भी रहने दो। 1 5 9 अर्जुन सिंह, राजेश 3 और 7, वेरी गुड। संदीप, प्रेम सिंह 1 5 9, जे गोस्वामी 3 और 7। मुझे 8 से ये 3 डिवाइड करने हैं ना। मुझे एक बात बताओ, इसके पीछे अगर 2 आ जाए तभी तो 8 से भाग जाएगा। इसके सामने अगर 3 आ जाए तो निश्चित रूप से 8 से भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो मुझे बताओ 2 और 3 कितने हो गए, 5। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, और 5 में से 4 गया तो 1। तो कितने नंबर मिल रहे हैं मुझे, 1 5 और 9। 3 नंबर्स रख सकते हैं हम x के स्थान पर। ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, समझ गए ना। 3 7 कैसे लेके आ रहे थे नीलम कुमारी, 6 कैसे आ जाएगा बताओ मेरे को। इस x की जगह पे इसके तो पीछे रखना होता है और इसके आगे लगाना होता है कि 8 से भाग चला जाए। और जिनको हम लगा रहे हैं ना उनको जोड़ते हैं हम, उसमें एक 4 ज्यादा और एक 4 कम करके देखते हैं कि संख्या 2 डिजिट की तो नहीं हो रही है। बिल्कुल प्रज्ञा अठग, आपका आंसर सही है। एक और ट्राई करते हैं, अब की बार बैठेगा 100%। कोशिश जब तक करनी है जब तक एक एक क्वेश्चन को नहीं खा जाए आप लोग इसके को। 3 4 5 6 स्टार 6, बताइए। बताइए फटाफट मेरे को, x की कितनी वैल्यू संभव है। सुरेंद्र सिंह, 1 और 9 कैसे आया। वहां योग कितना बैठ रहा था सुरेंद्र, 5 बैठ रहा था ना। तो मुझे पता है कि इस 5 से 4 4 के गैप पे और अंक आ सकते हैं। तो 5 से 4 कम किया तो 1, 5 से 4 ज्यादा किए तो 9। अगर यहां 5 की जगह आ जाता 7, तो तुम 4 कम करते तो 3 तो मिल जाता, लेकिन 4 जोड़ने पे कितना मिलता, 11। ये नहीं हो सकता है क्योंकि अंक कितना है, 1 है। क्योंकि इन नंबर्स में 8 का जो रूल्स होता है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग रट लीजिए, आगे जाके ये कंफर्म होगी कि ये 4 का गैप कैसे आ रहा है। हमेशा ये आपको याद रखना है बस। सतपाल सिंह 5 9 11, अर्जुन सिंह 5 और 9। मुझे एक बात बताओ, यही नंबर तो है, यहां कितना लगाना है मुझे, 4। 64 में 8 का भाग चला जाएगा। यहां लगाना है 1, 8 से भाग चला जाएगा। 4 और 1 कितने हुए, 5। मैंने 4 कम किए 1, मैंने 4 जोड़े कितना आया, 9। 1 5 और 9 वही तो आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है नीलम, लाल सिंह का भी सही है, गोवर्धन सिंह, नरेंद्र सिंह, नवदीप सिंह, वेरी गुड, युगल किशोर, हरवान सिंह, सबका आंसर सही है। अब इनमें नंबर जो पुटिंग करते थे उससे तो बढ़िया पढ़ रहे हैं ना आप लोग। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से,
मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो नंबर हम पुट करते थे उससे तो बेस्ट पड़ रहे हैं ना यहां। सिर्फ बात किसकी आ रही है कि 4 कम और 4 ज्यादा वाली जो कंडीशन आ रही है कि भाई 4 का गैप इसमें क्यों होता है इस डिजिट पे दूसरी वाली पे। आप यही तो कह रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो भी 8 से नंबर्स डिवाइड होते हैं, जिनको भी हम 8 से डिवाइड करते हैं, उन नंबर्स में यहाँ पे जो नंबर्स आता है, अगर हम 3 डिजिट का कोई भी नंबर लेंगे जो 6 से स्टार्ट होगा, उनमें इस स्थान पे जितने भी अंक आते जाएंगे उनमें कितने का गैप आता चला जाएगा? 8 का गैप आता चला जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है अब आपका। अब मैं इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं भाई, ध्यान देना इस बात पे। मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए 7 6 8 9 2 x 4 एंड बाई डिवाइडेड बाई 80। ये संख्या बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बेहतर सिंह, गर्व नहीं करना है मेरे भाई। जिन जिन पे गर्व हुआ है वो शहीद हो गए सब। ये देश ही गर्व ही तब करता है जब आदमी चला जाता है। आप देख लीजिए जितने भी इस देश के लिए कुर्बान हुए उनको विशेष रूप से गर्व ही तब किया गया है जब वो चले गए। यहाँ कंडीशन बेटा समय के हिसाब से चलती हैं, हर स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो। आप याद करिए हम उस देश के अंदर रह रहे हैं जहां एक बार शाहरुख खान को अमेरिका एयरपोर्ट पर रोक दिया गया तो भाई साहब नेता अभिनेता जितने भी सब आक्रोशित होकर के पूरा विरोध किए। जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उस महान पुरुष को रोका गया तो किसी भी नेता के कान में जू भी नहीं रहेंगी, जिसके एक जुल्फ के लहराने के बाद एटम बम और हाइड्रोजन बम जिसने हमारे देश को दिए, उस एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कोई भी कुछ नहीं बोल पाया। तो यहाँ तो याद और वो सब चीजें बात की चीजें हैं। ये संख्या 80 से डिवाइड है तो आपको बताना है x प्लस बाई का अधिकतम मान क्या होगा। x और y का अधिकतम मान क्या होगा ये आपको बताना है भाई। बताइए मेरे को फटाफट। ये नंबर 80 से डिवाइड है तो x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा? फटाफट खींचो। लाल सिंह 2, जे गोस्वामी 6, वेरी गुड। फटाफट आने दो आंसरों को। अरे उगल दिया करो, जो अंदर आग भरी पड़ी है फटाफट उसको निकालो बाहर। संदीप सिंह 60। मैं कह रहा हूं x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा वो आपको बताना है मेरे भाई। तो x का भी अधिकतम मान उठाना है और y का भी अधिकतम मान उठाना है। लाल सिंह 14 है आपका। चलिए आने दो फटाफट कमेंटों को आगे की तरफ। और क्या क्या आ रहा है आप लोगों का? दीपक कुंतल 2 है आपका। अच्छा जी, सौरभ धाकड़ 8 आया है आपका। नवदीप सिंह 2, सुरेंद्र कुमार 2 एंड 6, युगल किशोर का भी 8 आया। के एस चौधरी। बेटा मेन दिक्कत इसकी है, ये आपसे पूछा जा रहा है इसका अधिकतम मान कब हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, जब मैं इसको 80 से डिवाइड कर रहा हूं ये नंबर को, तो मुझे ये पता है कि बाई तो 100% जीरो होगी। कन्फर्म है? क्योंकि जब मैं इस पूरे नंबर को 80 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है कि 0 से 0 कटेगी, बाकी के ये जो नंबर है इसमें कितने से भाग जाना चाहिए? 8 से भाग जाना चाहिए। अगर इस नंबर में 8 से भाग जाना चाहिए तो यहां 4 हो सकता है और यहां 2 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? क्योंकि 24 और ये भी 24 बनेगा तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो मैं यहां x की वैल्यू जो लिखूंगा एक तो 6 हो सकती है। अगर मैंने 4 ज्यादा किए तो 10 नहीं हो सकती, 4 कम किए 2। तो x के 2 मान आए, एक तो 6 और एक 2।
और मुझे x प्लस बाई का अधिकतम मान चाहिए, तो मैं x की अधिकतम वैल्यू लेके चलूंगा, और x की अधिकतम वैल्यू कितनी है 6, और बाई की तो कंफर्म हो गई 0 है पहले से ही, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 6। ये मेरा आंसर होगा। एसएससी सीजीएल प्री 2018 में ये क्वेश्चन आया था आप लोगों के सामने, बताइए। खा जाएंगे यार क्वेश्चनों को, मैं दावे के साथ कर रहा हूं। सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखना और मेहनत करके चलना है, चीजें एक नहीं बचेंगी। ये अमित अमित का उत्तर 6 प्लस 0 बराबर 60। शाबाश मेरे भाई। आर्यभट्ट भी अगर कहीं होगा तो वो भी फांसी लगा लेगा। ये कंडीशन क्या पैदा कर रहे हैं आप लोग। सुभाष चाहर दोबारा बताना है। अच्छा जी, मुझे बताइए पूरे नंबर में मुझे 80 से भाग देना है, तो ये 0 कब कटेगी, तब बाई की जगह क्या रखियो 0 रखियो। अब कितने से डिवाइड करना है आपको 8 से, तो आपको ये 3 अंकों में ही तो भाग देना है 8 से। 2x4, तो मुझे पता है अगर 2 के पीछे 4 आ जाए तो 8 से भाग चला जाएगा, 4 के सामने 2 आ जाए तो 8 से भाग चला जाएगा, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। तो मुझे पता है कि x का एक मान तो 6 है, 4 का गैप चलता है, तो 4 अधिक करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 4 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। 10 में ले नहीं सकता क्योंकि 2 अंक आ रहे हैं। युगल किशोर 8 आएगा। कैसे 8 कैसे आएगा मेरे भाई? अगर यहां आप 8 रखेंगे तो 8 तिया 24, 4 बचे 44 हो गए, फिर 8 का भाग कहां जा रहा है 44 में? 6 और 0 ही आएगा। देखना आप लोग ट्राई करके, थोड़ा सा आप लोग या तो कहीं ना कहीं भ्रम का शिकार हो गए। चलो मैं आपसे पूछता हूं यहाँ दूसरा क्वेश्चन। 7623 स्टार 4 हैज, ये नंबर डिवाइड है 80 से, तो आपको x प्लस बाई का न्यूनतम मान बताना है। x प्लस बाई का न्यूनतम मान क्या होगा फटाफट? भीम सिंह नमस्कार भैया, फटाफट मुझे आंसर दीजिए भाई। आज मैं पूरे मूड में 2 घंटे भी क्लास खींच सकता हूं निश्चित रूप से। संदीप सिंह 4 आ रहा है, दिलावर सिंह 4, और बताइए भैया फटाफट मेरे को। केएस चौधरी 2 आ रहा है, पवन कुमार 4, प्रज्ञा आठक का 8, हरवंश सिंह 4, जितेंद्र सिंह, गोवर्धन सिंह 0। शाबाश। भीम सिंह नमस्कार भैया, आशा रावत, जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन को पहले नंबर तो पूरा पढ़ते ही नहीं है मेरे भाई। मैंने कहा है x प्लस बाई का न्यूनतम मान, x और बाई को जब जोड़ा जाए तो कम से कम मान कब आ सकता है? जब मैं 80 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे, सॉरी ये x और बाई आ गया है क्या? हाँ, आधे परम ज्ञानी इसलिए बोल रहे हैं। स्टार प्लस हैज लिख लो यहाँ, है कोई दिक्कत नहीं है, वो x प्लस बाई यहाँ लिख लेते। तो यहां तो 0 है, ये तो परम सत्य है। इसको किससे डिवाइड करना है 8 से, तो यहाँ 2 होना चाहिए और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। 2 और 2 कितने हो गए 4 हुए कि नहीं? ये 4 हो रहे हैं साहब, और 4 से 4 कम 0, 4 से 4 ज्यादा 8। तो यहां से मुझे पता लगा कि स्टार के 3 मान आ गए, 0 4 8, और बाई का मान भी कितना है 0। जिन छात्रों का आंसर 0 था वो बिल्कुल राइट है भाई साहब, बिल्कुल करेक्ट आंसर 0 आएगा इसका। शाबाश, मान गए यार आप लोगों को, बिल्कुल दिलावर 0 ही होगा। सबसे पहले 0 आंसर आया था
नाम निकल गया। संदीप सिंह का, हाँ 0 आया था आपका, बिल्कुल। चलिए, अब ये तो हो गए हमारे इसकी श्रृंखला के अंदर 2 4 8 ऐसी 16 का चार चार अंकों में भाग देना। हालांकि 16 तक लोग पहुंचते नहीं है, लेकिन इन पे कुछ क्वेश्चन वैसे आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, देखो किस प्रकार। जैसे अगर कोई भी अंक आ जाए ना, इस पे एक रिमाइंडर का क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, और उसको आप याद रखना हमेशा। जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 80 अंक। कितने अंक? 80 अंक। और इस संख्या को डिवाइड किया गया है 8 से। तो वो आपसे पूछेगा भाई मुझे ये बताओ शेष क्या आएगा, शेषफल क्या होगा। बिल्कुल, बेहतर सिंह, सुरेंद्र सिंह, सत्या का आया था सबसे पहले। वेरी गुड। ये क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है, फटाफट मुझे बताइए भाई। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे 80 अंक लिखे हैं इसी सीरीज में आगे की तरफ, और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसमें 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। सोचिए, और फटाफट, आप लोगों के लिए टाइम है 30 सेकंड का। बताइए कितनों का आ सकता है। बेहतर सिंह क्यों लड़ रहे हो, अगले पर ध्यान दें। अरे लड़ना नहीं है मेरे भाई, लड़ते क्यों हैं आप लोग। ये आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ये सबसे बड़ा दुख है। एक बार लोहे से सोने ने कहा कि यार लोग मुझे भी पीटते हैं, सुनार मेरे को भी पीटता है, तो मेरी इतनी चीखें नहीं निकलती। लेकिन जब तुझे कूटा जाता है तो तू पूरी तरह से चीखता है। इस पर लोहे ने सोने से कहा मेरे भाई सुन, तू सोना है और तुझे लोहे से पीटा जाता है। जब कोई पराया एक दूसरे का विरोध करेगा तो इतना दुख नहीं होता। मैं लोहा हूं, और जब लोहा ही मुझे पीटेगा तो यार तुझे पता ही, जब अपना ही अपने को मारता है तो निश्चित रूप से दुख तो बहुत होता है, चीखें निकलती हैं अंदर से। तो आपस में नहीं लड़ना है आपको कभी भी। वेरी गुड। बेहतर सिंह 4 आया आपका, जे गोस्वामी 4। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे हिट करते हैं मैं आपको बताऊं। ये कितना है, 80 है, 80 अंक है ना। मुझे पता है एक एक अंक कहां तक लिखा गया होगा, 9 तक। अब 9 के बाद फिर कितने अंक स्टार्ट हो गए होंगे, 10 11 12 13 14, यही हुए होंगे ना। डबल डबल अंक स्टार्ट हो गए। तो आपको करना क्या है, इसमें से 9 घटाना है और 2 से भाग दे देंगे आप। तो 80 में से 9 गए तो कितने बचे भाई, आप कहेंगे 71। और 71 का जब मैं आधा करूंगा तो मुझे कन्फर्मली पता लग जाएगा, ये आ जाएगा 35 सही 1/2। यही आएगा कि नहीं। 9 के बाद 35 संख्या और आई है, तो 9 में अगर मैं 35 ऐड करूंगा तो मेरे भाई लास्ट के नंबर को मैं लिखना चाह रहा हूं। तो 9 और 35 कितने हो गए मुझे ये बताइए आप लोग। तो आप कहेंगे सर 44। लेकिन आधा पिछले 2 अंकों में से 1 अंक लिया गया है, तो 44 के बाद कौन आया होगा। आप कह रहे होंगे साहब 45 आया होगा, लेकिन 5 नहीं लिया गया है, लिया गया कितना है, 4। इससे आगे कितना लिख रहा होगा, 43। इससे आगे 42। तो मुझे तो सिर्फ इनमें भाग देना है ना 8 से। 8 पंजे 40, 4 बचे, 8 पंजे 40, तो शेषफल कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। किसी का आया था कि 4, बहुतों का आंसर था, जे गोस्वामी का था। इसके बाद अनिल गुर्जर 9,999, ये क्या कह रहे हैं आप। गोवर्धन सिंह 35 5। दीपक नहीं आया समझ में, चलो मैं एक और समझाता हूँ, टेंशन मत लो आप। मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये लिखा मैंने, ठीक है, ध्यान देना। अब तो यहां तक 9 तक तो एक एक अंक की संख्या ही है ना। बताओ मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक अंक की संख्या ही है। यहां से आगे कितने अंकों की संख्या आई है? दो दो अंकों की आई है कि नहीं? तो यहां एक एक अंक की 9 संख्या। इसके बाद अगर 9 से अंक जितने भी बढ़ के आएंगे वो निश्चित रूप से मुझे पता है वो दो दो अंक की संख्या होंगी। अब यहां से यहां तक मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितने अंक हो गए? 22। 22 हो गए कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, 9 अंक ये और 22 अंक ये टोटल कितने हो गए? 9 और 22 हो गए 31, हुए कि नहीं? भाई 9 अंक तो ये एक एक वाले, और 11 संख्या दो दो अंक वाली है, तो कितने अंक बन गए? 22। और टोटल अंक कितने हो गए? 31। अब मैं अगर इस लास्ट वाले नंबर को पकड़ना चाहूं कि लास्ट वाला नंबर कितना है, तो मुझे प्रॉपर पता है कि टोटल अंक कितने हैं? 31 हैं। और अगर मैं 31 में से 9 घटाऊं तो कितने बच रहे हैं? आप कहेंगे सर यहां बच रहे हैं 22। और ये जो 22 अंकों से जो संख्या बनी है वो सब दो दो अंकों की है कि नहीं? तो मैं यहां कितने से भाग दूंगा? 2 से। तो निश्चित है आगे संख्या आई है 11। 9 के बाद, 9 के बाद जो आगे दो दो अंक की संख्या आई है वो कितनी आई है? 11 आई है। तो मैं 9 में 11 जोड़ दूंगा तो लास्ट वाला नंबर कितना आ जाएगा? 20। एक और मैं समझाऊं, देखो अब ये तो हो गया एक्सप्लेन। अब मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं ऐसा ही। मैंने लिखा है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज दैट, आप मान लीजिए 180 अंक। इस पूरी संख्या में टोटल कितने अंक हैं? 180 अंक हैं। और इस संख्या को मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूं। कितने से डिवाइड कर रहा हूं? 16 से। ध्यान देना मेरे भाई, 180 अंकों में से मुझे पता है कि 9 संख्या तो एक एक अंक की, तो मैं 180 में से कितना घटाऊंगा? पहले मैं 9 घटाऊंगा। 180 में से जब मैंने 9 घटाए तो कितने बचे? 171। और ये 171 अंक से सभी 2 अंक की संख्या बनी है। सभी 2 अंक की संख्या बनी है कि नहीं बनी होंगी? बताओ मुझे। अनिल गुर्जर, प्यार से पढ़ाओ। अरे मेरे भैया, प्यार से, प्यार से ही तो पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। चलो और प्यार पैदा कर रहा हूं मैं अब। 1 से लेकर के 9 तक, तो जो 9 अंक से बनी है वो एक एक अंक की संख्या है। एक एक अंक की, एक अंक की 9। इसके बाद अब कितने अंक बचे हैं? 171 अंक। और इस 171 अंकों से कितने कितने अंकों की संख्या बनी है? दो दो अंकों की बनी है। तो मैं 171 में कितने से भाग दूंगा? 2 से। तो मुझे एक बात बताओ कि कितनी संख्या बनी होंगी? तो 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 85 सही 1/2, यही आ रहा है कि नहीं? तो 85 संख्या बनी है 9 से आगे दो दो अंक की। 9 से आगे 85 संख्या दो दो अंक की बनी है। तो मैं 9 में 85 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मुझे ये बताओ आप। तो 9 में 85 जोड़ेंगे तो लास्ट वाली संख्या आएगी मेरे भाई 94। आएगी कि नहीं? अब आप कह रहे हैं इस आधे का क्या करें? मुझे पता है कि इस 94 से आगे जो संख्या आई होगी 2 अंक की, उसमें से 2 अंकों में से एक अंक लिया गया है। तो 95 में से मैं कितना लूंगा? ओनली 9। और मुझे पता है कि 94 से आगे कितनी आई होगी? 93 आई होगी। इससे आगे कितनी आई होगी? 92 आई होगी। ऐसे लिख रही होगी संख्या। समझ गए ना? अब आप लोग मुझे ढूंढ के बताइए, हालांकि टाइम हो गया लेकिन मैं लिख रहा हूं यहाँ।
एक और क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यहां से आगे जो नंबर्स बनेंगे आपके, मैं लिख रहा हूं यहां पे 161 अंक। तो मुझे लास्ट के 4 अंक बताओ कौन कौन से आएंगे संख्या में। इस संख्या में लास्ट के 4 अंक कौन कौन से आएंगे ये बताओ पहले तो मुझे। पहले ये संख्या ढूंढना सीखना है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी तो संख्या 3 3 अंक की भी तो कूदेंगी। इस संख्या के मुझे लास्ट के 4 अंक बताइए कितने होंगे, फटाफट। बताइए फटाफट मेरे को। दिलावर सिंह 84 85, के एस चौधरी 7980। दो आंसर यही अलग अलग आ गए। आसारावत 8485, जे गोस्वामी 7677, अर्जुन सिंह 84 85, दिलावर सिंह 7980। इतने अलग अलग आंसर। लास्ट नंबर 9 रहा होगा, इसमें से 9 घटाया। इस चीज को फास्ट बनाओ। 161 में से आप लोग ऐसा करिए 10 घटा दो, एक ज्यादा घटाओ। 151, एक ज्यादा घटा दिया तो कितने बचे, 152 बचे। 152 का आधा करेंगे तो कितना आएगा मुझे ये बताओ पहले तो। 76 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आना है। अगर मैं 9 को 76 में जोड़ूं तो कितना आ रहा है, 85 आ रहा है कि नहीं। कुछ आधा अधूरा कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा है। तो लास्ट का जो संख्या है 2 अंक की वो 85 है, और इससे आगे कौन सी होगी, 84 होगी। तो जिन छात्रों का आंसर 84 85 था, बिल्कुल राइट आंसर है उनका भाई साहब, बिल्कुल। गोवर्धन सिंह 85 86। अच्छा, लास्ट के 4 अंक 76, संख्या 9 से आगे बनी है तो 9 में अगर मैं 76 जोड़ूंगा तो कितना आएगा। 76 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी, 85 आएगी संख्या। वहां 11 जोड़ के 20 नहीं आ रही थी क्या। तो 85 से आगे कौन आया होगा, 84। बिल्कुल संदीप आपका सही था। लवकुश, हरवंश सिंह, भीम सिंह, आ गया समझ में सर। आ गया तो आप फटाफट बताओ एक और, जल्दी। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 189 अंक। तो दाएं से 5वां अंक क्या होगा। भीम सिंह 84 85 बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल देख लिया मैंने, हृदय से देखा है आपका आंसर, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। सतपाल 84 85, मैक्सिमम स्टूडेंट का सही आंसर आ रहा है। ब्रह्मा डागुर नमस्कार, जितेंद्र जी का 7 आया है, पवन जन्नत का 7, प्रज्ञा आठक का 4 आया है। दाएं से 5वां अंक पूछ रहा हूं मैं। दिलावर सिंह 7, संदेश 7। माय गॉड, पूरे मूड में हैं आज तो आप लोग यार।
189 में से 9 घटाए 180 बचे, 180 का आधा किया, कितना आया 90। जब मैं 9 को 90 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा 99। तो मुझे पता लग गया कि लास्ट का अंक कितना है 99। अब 99 से आगे कितना आया होगा 98, फिर इससे पहले 97। मुझने पांचवा अंक पूछा है ना, 1 2 3 4 5, तो पांचवा अंक कितना है 7। जिन छात्रों का आंसर 7 था बिल्कुल सही आंसर है उनका। इन्हीं में आगे में और ऐड करके जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये ध्यान रख लेना 189 अंक हो जाते हैं कहां तक की संख्याओं के 99 तक, यानी एक अंक की टोटल संख्या प्लस 2 अंक की टोटल संख्या, इनके अंकों का योग कितना होता है 189। टोटल अंकों का योग कितना हो जाता है 189। अगर अंक 189 से ऊपर क्रॉस कर गए तो फिर संख्या कितने अंक की आनी है 3 अंक की आनी है। ध्यान रखना आप लोग अच्छे तरीके से। अनकेश नमस्कार, संदीप नमस्कार भैया, भीम सिंह का भी साथ आया था, सवाना खान जी का भी साथ आया है, बेहतर सिंह, दीपक कुंतल। रीजनिंग की क्लास होगी क्या सर? बिल्कुल क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं बिल्कुल ब्राह्म अवस्था में आ रहा हूँ अब। कोई बात नहीं अनकेश, अब रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, आप लोग रीजनिंग पढ़ें। इससे आगे मैं कल कराऊंगा आप लोगों को, और भी तूफानी क्वेश्चन आने हैं कल, तो धैर्य बनाए रखें और टाइम का अनुसरण करते जाएं और ठीक ठाक तरीके से पढ़ते रहें आप लोग। हाँ, एक चीज ध्यान जरूर रखें, कल मैं आप लोगों की क्लास 8 बजे से रखूंगा। 8 से लेके जितने टाइम तक आप लोग चाहेंगे उतने टाइम तक क्लास को चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल कल क्लास सुबह 8 से 9, जल्दी जग जाएं। बाकीगा बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब भैया।